सारा वो वाकया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह, घर वाले जो है उनको नहीं पता, बैक साइड से वो बच्चा आया है, बच्चा छत के ऊपर आया है, छत फाइबर थी, इस खंबे की वो तारे हैं, यहाँ से 72,000 किलोवाट की बिजली जो है वो यहाँ से गुजरती है। चूंकि पीछे ग्रिड स्टेशन भी है और ये ग्रिड स्टेशन से आके पूरे लाहौर को आगे जौहर टाउन की तरफ जाती है। प्लास्टिक का और हार्डवेयर का जो साजो सामान पड़ा होता है वो भी सारा। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमारी छोटी सी गफलत और छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़े जो है वो अंजाम को हमें पहुँचा देती है। छोटा सा हसद, छोटा सा लालच और बच्चों की नामुनासिब जो तरबियत होती है वो किसी न किसी मोड़ के ऊपर ज़िंदगी के किसी न किसी बड़े सानहे का जो है हादसे का शिकार हो जाती है और हादसा रूनुमा हो जाता है। नाज़रीन, हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आज चुंगी अमर सद्दू का इलाका है और चंद्राए रोड है, थाना कोट लखपत की हदूद में, जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सके, मैं उससे गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए काइंडली कि ये जो आप मेरे पीछे बैक साइड पे ग्राउंड देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप सारा कुछ, ये करोड़ों रुपए का हार्डवेयर का सामान है। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये करोड़ों रुपए का। शायद आपको याद होगा कि हमने इचरे में एक फाइबर का बना हुआ घर जो है वो दिखाया था आपको, कि फाइबर का वो बना हुआ घर था और फाइबर जो है वो किस तरह आग को पकड़ता है। इसके अलावा कैमरामैन से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ से बड़ी हैवी बिजली की तारें गुजर रही हैं, बड़े खंबे वाली जो बड़ी तारें होती हैं वो गुजर रही हैं। और कैमरामैन से मैं ये भी गुजारिश करूँगा, वो पीछे बाजियाँ छत के ऊपर खड़ी हुई हैं, उनको जो देख रहे हैं, जो मोहल्लेदार हैं, यहाँ पर पीछे एक घर है जहाँ पर एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन जो है वो 15-16 साल बताई जा रही है, एक बाजी से वो पूछता है, इजाज़त लेता है कि छत के ऊपर जो है कबूतर बैठा हुआ है तो मैं जो है उस कबूतर को पकड़ लूँ। उसके बाद वो लड़का इनकी छत के ऊपर आता है। ये जो इनका जो है वो गोदाम है हार्डवेयर की, यहाँ पर ये जो शॉप है अल नूर सेंट्री स्टोर, तो वो छत के ऊपर आता है और छत के ऊपर पाँव रखता है। उसको नहीं, बच्चे को इतना आइडिया होता कि ये जो तारें हैं ये दूर से खींच लेती है बिजली की, और इस झटके के बाद नाज़रीन वो जो झटका लगता है उसके बाद उस लड़के को जो है वो एकदम बिजली जो है वो झटक के फाइबर की इस छत के ऊपर गिरा देती है और बच्चा नीचे गिरता है और उसके बाद उसके बदन को आग लग जाती है। और इसी तरह आग देखते ही देखते, ये चूँकि फाइबर है तो यहाँ से फैलते फैलते यहाँ पे सैनिटरी की सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, प्लास्टिक के सामान पड़ा होता है और बहुत सारी कीमती अशिया यहाँ पर पड़ी हुई है। इनका गोदाम था। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि वो आग इस तरह फैली जैसे वो कहते हैं जंगल की आग होती है, एकदम से उसने सब कुछ जो है वो जला कर राख कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि रेस्क्यू 1112 को फिर कॉल की गई, जैसा कि आप ये देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है, सिर्फ चंद गज़ के ऊपर जो है वो थाना कोट लखपत भी है, रेस्क्यू की टीमें आई, उसके बाद कूलिंग का जो है वो प्रोसेस किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह आग ने 1-2 घरों को जलाया। और आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ये खबरें चल रही थी, आग जो है वो मुख्तलिफ़ घरों में फैल चुकी, बहुत ज़्यादा तादाद में, दाएं बाएं किसी घर में आग नहीं लगी, सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो गोदाम था उसको आग ने अपनी लपट में लिया और उसके बाद वो जो बच्चा था वो शदीद आग में झुलसने की वजह से वो जाँ बाक हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसकी मैयत को जो है वो नीचे उतारा रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिल के, और उसको जो है वो थाने उसकी बॉडी को जो है वो मुंतकिल किया और उसके बाद उसको डेड हाउस की तरफ जो है वो मुंतकिल पोस्टमार्टम के लिए कर दिया गया। उस बच्चे की कोई शनाख्त नहीं हो सकी, कोई पता नहीं वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि मौत जो है वो उसको किस तरह तेज़ी के साथ यहाँ पर खींच के लाई, और इनका बैठे बिठाए दुकानदारों का लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी और हिकमत होती है। इंसान चाहते ना चाहते हुए भी वही होना होता है जो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा है। लेकिन नाज़रीन, उस बच्चे की छोटी सी गफलत, लालच और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा सान्या रूनमा हुआ, उसकी जान भी गई और इनका लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। नुकसान का अजाला हो सकता है लेकिन जान का जो है अजाला नहीं हो सकता। बहुत ही दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें, उनको समझाएं कि खुदा रहा
कभी भी छोटी मोटी लालच और कबूतर के लिए उसने जो है वो अपनी जान दे दी। इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए ताकि वो किसी गलत काम का जो शिकार ना और ना कोई हादसा रूनमा हो। नाज़रीन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये सारा वो वाक़या हुआ है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह मर के जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। घर वाले जो है उनको नहीं पता बैक साइड से वो बच्चा आया है, बच्चा कहाँ से आया है, और वो समझ लें कि उसका मौत का वक्त मुकर्रर था और वो उनकी छत के ऊपर आया। छत जो है वो फाइबर की थी और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाए ये पोल जो है ना, खंबा बड़ा, इस खंबे की वो तारें हैं, यहाँ से 72,000 किलोवाट की बिजली जो है वो यहाँ से गुजरती है। 72,000 किलोवाट की बिजली का मतलब ये है कि पूरे लाहौर को यहाँ से, चूँकि पीछे ग्रिड स्टेशन भी है और ये ग्रिड स्टेशन से आके पूरे लाहौर को आगे जौहर टाउन की तरफ जाती है। तो ये वो बिजली है, बहुत ही हैवी किस्म की। बच्चा छत पर आता है तो तकरीबन 5 फुट के फासले से बिजली इसको जो है चिपक जाती है, जिसके बाद बच्चा जो है वो झिलस के उसको आग भड़कती है और बच्चा फाइबर की छत, जो कि छत आप देख रहे हैं, इस छत के ऊपर वो खड़ा होता है और छत भी जल जाती है और नीचे से जो प्लास्टिक का और हार्डवेयर का जो साजो सामान पड़ा होता है वो भी सारा जल के राख हो जाता है। उसके बाद अब इस बिल्डिंग के मालिक और महल्लेदार जो है वो वापडा वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज है कि वापडा की नाअहली है। रेस्क्यू 1112 तब पहुंची जब सब कुछ जल के राख हो चुका था। रेस्क्यू फौरन नहीं पहुंची, वापडा वालों को फोन करते रहे, किसी ने कॉल नहीं उठाई। बिजली बांधने की 1:45 बजे का वाकया 4 बजने के करीब हो चुका है, लेकिन सब कुछ जल के राख होने के बाद वापडा जो है वो कूलिंग के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। हमारे मुल्क में अदारे तभी हरकत में आते हैं जब भी कोई बड़ा सान्या रोनमा होता है, तब अदारे जो है वो मुतहरक होते हैं। रेस्क्यू वालों ने वापडा वालों को कॉल की, महल्लेदारों ने की, पुलिस आई, लेकिन वापडा वाले टस से मस नहीं हुए और बिजली चलती रही और बड़ा इंतजार करते रहे कि कोई बड़ा सान्या हो, जिसके नतीजे में ये जो सेंट्री की शॉप है इसकी पूरी वायरिंग जल गई। ये जो आप मीटर जले हुए देख रहे हैं, घरों के पंखे, लाइटें, घरों के अंदर जो एशिया थी वो सारी जल गई, क्योंकि वो तारें आपस में भी टकराई और लड़का जो है उसको करंट भी लगा, तो बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस आ गई, जिसके बाद ये बड़ा सान्या रूनमा हुआ। तो अब ये सारा मोहल्ला सरापा एहतजाज है वापडा के खिलाफ कि वापडा को ये जो तारें गुजर रही हैं इसका सतेबाप करना चाहिए और खुदा न खासा कोई बड़ा सान्या होता है तो फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तब एक्शन होता है जब सब कुछ जल के राख हो जाता है, चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत, तब कोई फायदा नहीं। रेस्क्यू इदारों को फौरन आना चाहिए था, कुछ करते, कोशिश करते। उनका करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है दुकानदारों का, और सबसे बढ़ के जो एक इंसानी जान कीमती गई है वो बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका ज़ाला नहीं किया जा सकता। अभी तक ये नहीं कन्फर्म हो सका वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था, वो किस माँ का लगते जिगर था, कहाँ से आया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।